व्हाट इज अप। आज हमारा सीएसटी पुश डे। मैं कल अपना जो एनीमे होता है, मैं उसमें व्हाट इज अप। आज हमारा पुश डे सीएसटी वर्कआउट। मैं कल अपना एक एनीमे खत्म किया, ब्लैक क्लोवर। नॉट द फर्स्ट टाइम, इट वाज द सेकंड टाइम एक्चुअली। और अगर आप एनीमे देखने जाओगे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग, मतलब मेरी स्टार्टिंग तो नारुतो से हुई थी। उसके बाद ब्लैक क्लोवर और फिर बहुत सारे एनीमे आए और फिर उसमें सोलो लेवलिंग आया। मैं एक टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं एक्चुअली में बहुत बोर हो जाता था और मैं सो जाता था। तो भी स्टिल बट कुछ एनीमे ऐसे होते हैं जिनके साथ आप हुकअप हो जाते हो और फिर आप निकल नहीं पाते हो उसमें से। जो होते हैं जैसे नारुतो है, फिर उसके बाद आपका ब्लैक क्लोवर है, सोलो लेवलिंग है, बहुत सारे एनिमे। मैंने इसमें एक ही चीज नोटिस की है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो लोग के अंदर जो एक एटीट्यूड होता है वो होता है नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। कि आपको कभी गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। जो भी आपकी लिमिट्स है, पुश पास दैट लिमिट। आप उसपे अटके मत रहो, आप कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो। आपको कहीं ना कहीं एक टाइम पे आने के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे, बट उसमें भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम टू गेट बेटर। वो एक इतनी अच्छी फीलिंग होती है वो टाइम पे जब आप देखते हो कि नहीं यार, अगर कोई इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और ऐसा अगर आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो अगर आप बाहर देखने जाओगे तो बहुत सारी जगह है ऐसी जहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान जो आज सक्सेसफुल है वो वैसे ही पैदा हुआ था या उसका जो बैकग्राउंड है वो भी वैसा ही था। नहीं, वो कहीं ना कहीं से मेहनत करके कैसे तो करके वहां पे पहुंचा है। अब ऐसा नहीं बोलता कि मैं आप 20 साल की उम्र में सब कुछ अचीव कर लो, 22 साल की उम्र में सब कुछ अचीव हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज की एक मेहनत होती है। देखा जाए हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर से वो एक बात आती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या ये मेरे लिए बना भी है, क्या हो पाएगा मुझसे। तो वो डाउट हमारे अंदर कहीं ना कहीं इम्प्लांटेड होता है जस्ट टू शो यू कि ये आपकी एक लिमिट है, आप इसके आगे नहीं जा सकते हो। बट एक्चुअली में आप उसके आगे जा सकते हो, आप उसके आगे और मेहनत कर सकते हो, आप उसको पुश कर सकते हो, उस लिमिट को बढ़ा सकते हो। बट उस चीज के लिए आपको आपका सब कुछ देना पड़ेगा, तब जाके वहां से वो रिजल्ट आएगा। तो मेरे को वो एक चीज बहुत अच्छी लगती है उस चीज के एनिमे के बारे में कि वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाता है कि वो आप अपनी अगर डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। एक काइंड ऑफ वो एक डिसिप्लिन लाइफ होती है और वो एक्चुअली में बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं है कि अब मैं भी अपनी लाइफ में 100% डिसिप्लिन हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे छोटी मोटी चीजें होती रहती है, बट स्टिल मेरे को ऐसा है, अगर मैं कल ऐसा था तो मेरे को आज उससे थोड़ा सा बेटर होना है। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन ही बेटर बनता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है उस चीज को, बट पता नहीं वो एक अंदर से आता है कि नहीं, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, आई कैन बी बेटर देन दिस। और हमेशा आपको ये फील होना चाहिए, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं जहाँ पे हूँ वहां से मतलब और कोई मेरे आगे नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपसे आगे दुनिया में बहुत लोग हैं, आपको पता ही नहीं है। तो हमेशा अपने आप को ऐसे रखो कि नहीं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर नॉलेज। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको लगता है आप उस चीज में मास्टर हो, तो ऐसा नहीं है, उसमें और चीजें हैं जिस चीजों को आपने अभी तक सीखा नहीं है। जो इस दुनिया में और भी इंसान होंगे जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज होगा उस चीज के बारे में। तो आप कभी भी किसी से कनेक्ट होते हो, भले ही उसको आपसे कम नॉलेज हो, ज्यादा नॉलेज हो, कुछ भी हो, आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो जो आपकी लाइफ में आपको बेटर बनाए। वो बुराइयां तो आप हजार सीख सकते हो, हर किसी से थोड़ी थोड़ी अच्छाई सीखोगे तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में और बेटर इंसान बन जाओ। बस मेरा यही मोटो था कि आप कहीं पे भी अटको अपनी लाइफ में तो मतलब ये मत सोचो कि आप कुछ कर नहीं सकते हो उसके आगे। ऑफ कोर्स वो एक बार है, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, उसके आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, इट फील्स कि आप वहां पे स्टक हो गए हो। बहुत इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है दिमाग में कि नहीं, हम लोग नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं रिजल्ट्स मिल रहा है, बहुत टाइम देने के बाद भी नहीं मिल रहा है। बट वो एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक्चुअली में आप वो बार तोड़ के एकदम से शूट अप करते हो
और आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ तक जा सकते हो उसमें। तो बस इतना ही अभी के लिए। तो यहाँ से अपन जिम निकलते हैं, इनफ ऑफ टॉकिंग। जाएंगे, सीएसटी वर्कआउट करेंगे, फुल पम्प्ड हूँ मैं अपने अंदर, फुल ब्लड रश है, जाएंगे एकदम कड़क वर्कआउट करेंगे अच्छे से। और जिन लोगों को पता नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया, मैं अभी थोड़ा सा FST7 का प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं कटिंग पे हूँ। क्या कर रहा हूँ आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हो जाके। अभी यहाँ से जाते हैं, अपना पुश वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। स्टार्टिंग विद फ्लाई, 7 सेट्स। आज ट्यूसडे है तो सब लोग बैक मार रहे हैं, मेरा नसीब अच्छा है, केबल्स खाली है। लेट्स गो। 2 लाइट, मोर 6 सेट्स। अभी वेट 40 पे था, अब 60 पे कर दिया। मोर 6। लास्ट सेट, too much of volume. I can actually feel my chest now. बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। लेट्स गो। लेट्स मूव टू इंक्लाइन। इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस। जो वेट है वो एक 45 और दो 10 का प्लेट, अराउंड 65 LBS ऑन बोथ साइड। मैंने ये बाहर लगा दिया है क्योंकि मेरे को फेलियर तक जाना है और मेरे को इसमें 4 से 8 रेप के बीच में रहना है फेलियर के साथ। अगर मेरे से नहीं भी उठा तो मैं बाहर इस पे रख दूंगा। लेट्स गो। हाँ, 3 reps फुल, 2 partial। गुड सेट, क्योंकि मेरे को अपने इंक्लाइन को बूस्ट करना है क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है मेरा इंक्लाइन वीक हो रहा है। गुड सेट। और दो सेम वेट पे, सेम रेप रेंज। रेस्ट अच्छा खासा लेंगे 1-2 मिनट का। लेट्स गो। हाँ, सेम रेप्स, नो प्रॉब्लम। मेक श्योर अगर आपका वेट हैवी भी है तो आप फुल रेंज ले रहे हो, हाफ रेंज में। मैंने सारे रेप अपने चेस्ट पे टच करके ऊपर लिया और कंट्रोल वे में लिया। सेम वे में परफॉर्म करना। और एक
Good 3 sets. Let's move to dumbbell incline press. Incline dumbbell press. Aiming for again for 4 to 8 reps. Let's go. Good 8 reps. दो partial और 2 सेट. वेट बढ़ा के मैंने 80 कर दिया है. Aiming for 4 to 8 reps. Let's go. थ्री फुल, दो पार्शल और 1 सेट. 4 फुल रैप आने चाहिए, नो मैटर वॉट. एक और, एक और. Shit. नो वरीज. बहुत जल्दी इस पे रेप्स बढ़ाएंगे. लेट्स मूव टू शोल्डर्स. शोल्डर प्रेस. Weight is 60 lbs. Aiming for 8 to 10 reps. Let's go. गुड. 8 फुल reps, एक पार्शल और एक सेम. Good set. Let's move to lateral raises. Lateral raises बेंच के सपोर्ट पे मोमेंटम को किल करने के लिए. Let's
बहुत लाइट है वेट, 20 का डंबल था, 25 करेंगे, मोर 6 सेट्स। Done with 7 sets. Let's move to rear delt. Reverse pec fly for rear delt. Let's go. और 2 सेट। Let's move to triceps. Starting with rope push down single hand. ये मैं लैट पुल डाउन की मशीन पर ले रहा हूँ ताकि मेरे को एक स्टेबिलिटी मिले बैठ के। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर मारते समय जो दूसरा हाथ है उसको नीचे रख के हाथ उस पर फिक्स कर रहा हूँ ताकि मेरे हाथ में कोई मूवमेंट ना हो। जो भी मूवमेंट है मेरे एल्बो का हो रहा है ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और 2 सेट। मैंने कोई रेस्ट नहीं लिया है, कैमरा एंगल चेंज करके अगेन सेकंड सेट, क्योंकि अल्टरनेट हैंड है, ऑटोमेटिकली रेस्ट मिल रहा है।
Let's train some long head. Seated overhead extension rope पे बैठ के for stability. और 6 सेट 30 सेकंड का रेस्ट. वेट सेम रहेगा. लेट्स गो. Done for the day. Let's move to cardio. 1 hour. और फिर मैं आप लोगों से घर पे मिलता हूँ. Let's go. Just done with workout and cardio. बहुत अच्छा फील हो रहा है. लाइट फील हो रहा है बॉडी में. अच्छा लग रहा है. और जैसा मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, तो वो होना चाहिए. इट्स टाइम नॉट टू होल्ड बैक. अनलीश योरसेल्फ. आप अपनी पोटेंशियल खुद ग्रो करोगे. आपको खुद को नहीं पता कि आपकी कितनी पोटेंशियल है, जो आपको आगे बढ़ाएगी आपकी लाइफ में और ज़्यादा बेटर बनाएगी. तो मेक श्योर कि आप हर चीज़ पे अपने आप को है ना डाउनग्रेड मत करो. आप अगर अपने आप के लिए नेगेटिव सोचोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो कभी नहीं होगा. आप सोचो कोई बात नहीं, हो रहा है होने दो, इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन निकालो. ऐसा कुछ भी नहीं है जिस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है. अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है, गुड इनफ. नहीं है, ढूंढो, उस पर काम करो, मिलेगा. इट विल हैपन. अगर आपके पास उतनी विल पावर है, आप अपनी विल पावर उतनी स्ट्रांग रखो. जिस भी फील्ड के लिए है ये, वो ही है. बस आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. और अच्छे वर्कआउट के साथ हम लोग जाएंगे बियॉन्ड द लिमिट्स. वी विल ट्राई टू पुश हार्ड और अच्छे तरीके से. और मैं ट्राई करूंगा कि जिम में जो मेरा वेट है वो ड्रॉप ना हो, मेरी स्ट्रेंथ ड्रॉप ना हो. भले ही मैं थोड़े से रैप अपने 4 से 8 रैप के बीच में रखूंगा जैसा मैंने आज किया, बट आई विल मेक श्योर कि वो स्ट्रेंथ मेरी जाए ना. और मैं कोशिश करूंगा कि मैं
उस पे जितना आज मेरा रेप गया है उससे 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसके रेप्स बढ़ाऊं, ना ना करके भी मैं एटलीस्ट 1 से 2 रेप बढ़ाऊंगा 2 हफ्ते के अंदर। भले ही मैं कटिंग पे हूँ, स्टिल आई विल मेक इट हैपन। आप लोगों के लिए भी यही बात है। जो भी चीज आपको अटका रही है लाइफ में, आप लोग उस चीज पे काम करते रहो। आज नहीं तो कल उस चीज के लिए आप आगे बढ़ ही जाओगे। वो जो आपका बार है वो टूटेगा, आप आगे बढ़ोगे, एक नया बार आएगा, उसको भी तोड़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।